नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही तोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसे जैसे गर्मी का हीट बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनाव का भी टेम्परेचर बढ़ने लगा है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद कुछ तब्दीली आ गई है, खासकर मोदी जी के भाषण में। जैसे मोदी जी का भाषण चुनाव के पहले और प्रथम चरण के पहले ज्यादातर उनका फोकस परिवारवाद पे, करप्शन पे, बिगेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ था, वही प्रथम चरण के चुनाव के बाद अचानक से उनका सारा नैरेटिव चेंज हो गया है। और जब एक बार प्रधानमंत्री ने अपना नैरेटिव चेंज कर दिया तो उसका नतीजा होगा कि बीजेपी के सारे शीर्षस्थ नेताओं ने भी अपना नैरेटिव चेंज कर लिया है। तो आइए इसी पे बात करते हैं कि आखिर में प्रथम चरण के चुनाव के बाद ऐसा क्या तब्दीली आ गई है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने 10 साल पुराना मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट याद दिलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, बट आज उसके कुछ पॉइंट्स निकाल के और बताना शुरू कर दिया कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी छीन लिया जाएगा, आपका सोना छीन लिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले कमरुद्दीन साहब आपके पास आता हूँ। कमरुद्दीन साहब, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरीके से लिखा हुआ है कि भाई आप रिसोर्सेज का इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, तो इसी का तो बेनिफिट मोदी जी उठा रहे हैं, तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम आप क्यों बता? जब हिंदू मुस्लिम जो है कोई भी पार्टी हो, चाहे जो है भाजपा हो या कोई अन्य दल हो, जब जो है ध्रुवीकरण की और तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, मंचों से जो है वैसे भाषण देगी जो भाषण जो है नहीं देनी चाहिए। जो है अपने काम के जो है आधार पे आपने क्या किया है उस आधार पे आपको जो है जनता से संवाद स्थापित करनी चाहिए। अगर स्थापित नहीं करते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं तो क्या, पहली बात। और दूसरी बात ये कि 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने दलित को प्रताड़ित करने का काम किया, युवाओं को प्रताड़ित करने का काम किया, किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया। महिलाएं जो है हमारी इस देश में, हमारी जो है बहनें जो है नंगा जो है घूमती रही। तो नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार जो 10 सालों में भाजपा सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं, नामकरण किया है, नामकरण कांग्रेस के योजनाओं की और नामकरण किया है जगहों के भी कुछ। तो इससे जो है देश का कुछ नहीं होने जाता। ठीक है, मैं फिर आता हूँ कमरुद्दीन साहब आपके पास। खुराना साहब, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस या बीजेपी जो है हिंदुओं को उकसा रही है? क्योंकि प्रथम चरण का जिस तरीके से निराशापूर्ण वोटिंग हुआ है, मोदी जी को लग रहा है कि उनको दोबारा से हिंदुओं को जागृत करना होगा, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कांग्रेस दोबारा वापस आ गई तो वह मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू कर देगी। पहली बात तो ये स्वाभाविक है, जैसे जैसे 7 चरण बहुत होते हैं, धीरे धीरे ये 2020 का माइंडसेट है लोगों का, टेस्ट मैच वाला चला गया। अब लास्ट ओवर में लास्ट बॉल भी काउंट करती है। अब क्या है कि जो चल रहा है उसी को टेस्ट करे जाते हैं। अभी तक क्या होता था, आप जैसे जो स्कॉलर लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वो आंकड़े बताए, ये स्वाभाविक, ये आएंगे, वो आएंगे, ये सर्वे है, ये है। तो अब तो फैक्ट आने शुरू हो रहे हैं। पहली बार तो रियलिटी टच आ रहा है उनके, जितने वोटिंग हो रही है उसके हिसाब से सब अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं ये कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में ये समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा लाना, ये भी एक सोचा समझा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो ये पॉइंट रखा है वो तो 2006 के मनमोहन सिंह के साथ कनेक्ट हो गया। अच्छा, जहां तक ये बात कर रहे हैं, एक इनकी बात का जवाब दे दो। ये तो हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस तो मुस्लिम ही करती है। ठीक है, कांग्रेस कभी मुस्लिम नहीं करती है, सभी जो है धर्मों की जो है बात करती है, सभी जो है जाति की बात करती है, सभी वर्गों की बात करती है और सभी वर्गों को सम्मान देती है। इसी भाजपा के संसाधनों पे 2013 के मुकाबले जो है 46.11% जो है, ये जो है मतलब दलितों के खिलाफ जो अपराध हुआ है, जो है ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है जो है। ठीक है, मैं सिर्फ संकेत चतुर्वेदी जी का आवाज दे रहा। संकेत जी, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस जो है घुसपैठियों की पार्टी है, ये जो है हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीन के मुस्लिम घुसपैठियों को देना चाह रहे हैं, तो संविधान में अलाउड ही नहीं है। तो फिर मोदी जी जैसे बड़े पोस्ट का आदमी, प्रधानमंत्री, अगर ऐसी बातें करेगा तो कैसे चलेगा? इसमें मोदी जी की क्या गलती है?
घुसपैठियों की पार्टी है, ये तो बात सच है। क्या आप नहीं जानते, दिल्ली में यहाँ पर इतने बहुत सारे घुसपैठिए रहते हैं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों में शामिल थे, बंगाल में है। ये किनके वोट बैंक हैं? कौन इन्हें लाता है? कौन इनकी अपीसमेंट करता है? किसने 123 प्रॉपर्टियां मुस्लिमों के नाम करी थी? और किसने ये कहा था कि देश के संसाधनों पे पहले अधिकार किसका है? मुसलमानों का। यही कहा गया था ना। तो मोदी जी ने क्या गलत बोला है? मोदी देखिए, कल जब आपने मेरे को बताया कि मोदी जी ने अपनी लाइन बदली है, सबसे पहले मैंने जाकर के मोदी जी का जो भाषण था कल का वो सुना। तो जो स्पीच थी जो राजस्थान में उन्होंने दी थी बांसवाड़ा में, उस स्पीच में उन्होंने शुरुआत ही राम राम से करी। उन्होंने कहा कि मैंने जो पहले बोला था कि ये जादूगर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी दी थी और आप लोगों ने मेरी बात का मान रखा। तो गारंटी भी वही है, जो वो उनका टेक है, राम राम करके उन्होंने शुरुआत करी। उन्होंने कहीं मुस्लिम अपीसमेंट की कोई बात नहीं करी, ना उन्होंने विरोध की बात करी, ना मुस्लिम अपीसमेंट की कोई बात करी। तो मोदी जी का स्टैंड वही है, मोदी बदल जी रहा है, मुस्लिम बदल अचीवमेंट रहा की है। बात नहीं कर रहे पहले हैं, मेरे पहले मोदी जी कांग्रेस के ऊपर बदल रहा। मुस्लिम अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। मोदी जी के ऊपर मुस्लिम अपीसमेंट की बात नहीं हो रही है जी। मोदी जी बदल ने तो मीडिया का स्टैंड है। मोदी जी, राहुल जी सब अपने तरीके से ही जा रहे हैं। ठीक है, राहुल जी भी उसी पे ही हैं, डीएमके वाले भी उसी पे हैं कि हिंदू को गाली बकनी है। तो ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है साहब। ठीक है। मैं बदल तो कमरुद्दीन मीडिया जी का के तरीका पास रहा आता है। हूं। कमरुद्दीन जी, आप अपना वॉइस ऑन कर लीजिए। कमरुद्दीन जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं खड़गे साहब और मोदी जी से टाइम मांग रहे हैं कि मोदी जी टाइम दे तो मैं अपने मैनिफेस्टो को जाके समझाऊंगा। तो आपने ऐसा मैनिफेस्टो बनाया क्यों? आपने वामपंथियों के हिसाब से अपना मैनिफेस्टो बना लिया है और अब जब मोदी जी उसमें से चीजें निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, आप मेरे पूरा सवाल सुन लीजिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रॉपर्टी, किसी का भी प्रॉपर्टी छीन के किसी और को नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ लेफ्ट वाले कंट्रियों में पॉसिबल है। तो आपने ये लिखा क्यों अपने मैनिफेस्टो में? आप ये तो बताइए। देखिए, सबसे पहले जो मैं पत्रकार महोदय जो है, सम्मानित है जो है संकेत चतुर्वेदी जी, अभी जी। सबसे पहला उनका जो है शब्द था घुसपैठी और घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। मैं पूछता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जनता वोट करती है और उसमें कौन घुसपैठी है? जब तक इस बात का जवाब नहीं देंगे, इससे आगे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, ना बात करूंगा। चलो मैं और डिस्कशन में मेरे साथ है। मैं संकेत चतुर्वेदी से नहीं, घुसपैठी कौन है? और नरेंद्र मोदी जी ने वही कहा कि घुसपैठी के हाथ चले जाएंगे। अरे भाई, देश का चुनाव हो रहा है, हमारे देश में चुनाव हो रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो इसमें जो है मतलब वोटर जो है घुसपैठी ये कहां से आ जाएंगे? ये इस तरह का जो भाषण जो है ये शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री को, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा कराने करोड़ में वाले क्या वोट दे सकता नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान पहुंचाते बिना जो दावत के जो बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। खुराना साहब का आवाज जा रहा है। ठीक है, खुराना साहब आप क्या जवाब देना चाहते हैं? ये क्या बातें कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे समझ नहीं आती। वही वो बीजेपी पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। कमरुद्दीन जी, आप अपना लाइट ऑन कर लीजिए। 6 करोड़ रोहिंग्यास मुस्लिम, मैं कमरुद्दीन जी सुनना जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। 6 करोड़ रोहिंग्या मुस्लिम 2014 से पहले एंटर कर चुके हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? किस देश से जो है आकर जो है हमारे देश में पहले जो है, अच्छा सीए, एक मिनट आपकी बात सुनो ना। मैं सीए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट था, उसमें एक और ए जुड़ा, एक और जुड़ने के बाद से उसमें जो एक वर्ड जो है निकाला गया, जिसको लेकर मतभेद जो आपस में जो है चले। चलिए ठीक है, सबसे पहली बात रही थी ये नया चीज। तो मेरी बात सुनिए, आपको समझ में, आपको नहीं आती, आप कहते मुझे कमालुद्दीन जी की बात समझ में नहीं। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप हमारे गार्जियन सम्मान है। बात सुन लीजिए पूरी, आपने बोला मैंने सुना ना। मेरा कहना है कि यहाँ पे जब जो है आप ये बात बोल रहे हैं कि वहां पे जो है यहाँ ये आए वो आए वो आए,
तो पहली बार ऐसा तो हो नहीं रहा है कि मतलब जो है देश की नागरिकता दूसरे देश से आकर जो है ले रहा है। मैं जो है इंटरव्यू लेते हैं आम चूस के खाते कि जो है कैसे खाते हैं, अक्षय कुमार एक्टर की ही बात कर लूं, किस देश का है मैं पूछ रहा हूँ, किस देश का? इस तरह से बहुत सारे ने पहले से भी जो हमारे देश में आकर नागरिकता लिया है जो है सभी ने। तो इसमें जो है मतलब ये क्या जो है, मैं जो सवाल किया वो पूछ रहा हूं कि वोट कौन करेंगे? वोट जब हमारे देश की जनता देगी और वोटर देंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उस पर पूरी नजर रखी हुई है, उस वोटर लिस्ट को जो पब्लिश करने से पहले उसे देखा जाता है। तो वो घुसपैठी की बात जब आ रही है, ये घुसपैठी कौन है? ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं और जनता को भ्रमित करने की बात नहीं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के जुमले में जनता आ नहीं रही है, जो पहले चरण में जो है पता चल गया, यही खलबलाहट है कि अब जो जैसा दूसरे चरण का जो है स्टार्ट हुआ तो उसमें जो अब क्या लगे थे, भाजपा के सभी नेता कुछ भी बोलने लगे। बस मोदी को 5 मिनट रुक जाओ। अब आप घुसपैठियों पे आओ। घुसपैठियों का पॉइंट घुसपैठियां है। मेरा सवाल आपसे, खुराना साहब मेरा सवाल आपसे अलग है। कमरुद्दीन जी आप मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल खुराना साहब आपसे ये है कि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरीके से ग्राउंड पे घर कर रहा है और हर इंटरव्यू में, हर फील्ड इंटरव्यू में आप देखेंगे लोग जो हैं महंगाई से, गरीबी से और बेरोजगारी से परेशान है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की वजह से पहले चरण का जो वोटिंग हुआ है उसमें उदासीनता था, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर मोदी जी फिर से जीत जाएंगे तो यही माहौल रह जाएगा। और मोदी जी को लग रहा है कि चूंकि वोट परसेंटेज कम गिर रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया साइन रिपीट हो जाए और मोदी जी कुछ सीटों से पीछे रह जाए, तो उन्होंने फिर से अपना वही ट्रेडिशनल हिंदू मुस्लिम कार्ड ऑन कर दिया है। हिंदू मुस्लिम कार्ड सबसे पहले शुरू किया मैनिफेस्टो में प्रिंट करके कांग्रेस ने। ये वो पार्टी है जिसका इतिहास गवाह है। इन्होंने अब वो एक लॉ लाने की कोशिश की जिसमें मुसलमानों की फेवर में था। वक्फ बोर्ड इन्होंने बनाया, पर्सनल लॉ इन्होंने बनाया, शहबानो केस इन्होंने पलटा, हर चीज। आज जाते जाते वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टियां देके गए हैं, संकेत जी ने अभी बताया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुस्लिम 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 कार्ड खेल रहे हैं। मोदी जी ने तो कनेक्ट किया है कि ये जो जोड़ रहे हैं। 2006 में मनमोहन सिंह ने साफ बोला था, कल तो कमरुद्दीन मान ही नहीं रहे थे कि क्या ये उन्होंने मुस्लिम वर्ड ही नहीं बोला, जबकि मुस्लिम वर्ड उन्होंने बोला है उसमें, तो कनेक्ट हो गया। नहीं मानेंगे, आज भी नहीं मानेंगे। आप गलत बोलेंगे मैं मान लूं, मतलब आप जो कह दो मैं मान लूं। मैं भाजपा भक्त हूं नहीं, आप जो बोले मैं मान लूं। ये क्या होता है, आप जो बोले मैं मान लूं? अरे रिकॉर्डिंग मुझे भी कान है, मुझे भी आंखा है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। इसलिए आप जो पीछे पोस्टर लगे ना आपका, मुझे पावर की जरूरत नहीं है, मेरा बचा हुआ है, मैं अभी नौजवान हूँ, मेरा मुझे चश्मा की जरूरत, चश्मा की आवश्यकता नहीं है। ब्लाइंड जो बीजेपी के वक्त होते हैं। ठीक है संकेत जी कहीं आप झूठ बोल रहे हो। संकेत जी मैं आपके पास आता हूँ। संकेत जी कहीं ये टैक्टिक्स तो नहीं है मोदी जी का सारा ध्यान आकर्षित करने का, और फिर जिस तरीके से महिलाओं की वोट चाहिए मोदी जी को, क्योंकि महिला एक बड़ा वोट बैंक बनती आ रही है और हर साल जो है महिलाओं की वोटिंग की संख्या बढ़ रही है। तो जिस तरीके से मोदी जी कनेक्ट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान को, महिला को साथ में, कि मंगलसूत्र तक कांग्रेस छीन लेगी, क्या लगता है आपको? इलेक्शन मेरे को तो ये लगता है कांग्रेस आज तक मंगलसूत्र ही छीनती आ रही है। और कांग्रेस ने किया क्या है, मैंने पहले भी अपनी डिबेट्स में कहा है और अब भी कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक तौर पर अनाथ अगर कोई है तो वो हिंदू है। अब पहले तो जो इनको कमलुद्दीन कहा जा रहा है, ये कमालुद्दीन है। कमलुद्दीन अगर ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे उस दिन कमलुद्दीन हो जाएंगे। कमालुद्दीन है मेरा दोस्त। अब कमालुद्दीन ने बड़े कमाल का प्रश्न उठाया और इन्होंने ये पूछा कि अक्षय कुमार कहाँ के हैं, और तो उनका अर्थ ये था कि अक्षय कुमार भी घुसपैठिया है। पर मेरे दोस्त अक्षय कुमार घुसपैठिया नहीं है, उनको ड्यूअल सिटीजनशिप है। पहले वो भारत के थे, बाद में उन्होंने कनाडा की मिली, अब दोनों जगह की है मेरे भाई, दोनों जगह की है। इसके अलावा और भी, मैंने तो ये नया है नहीं, देश की नागरिकता बहुत सारे देश से आके जो आज से पहले कहा नहीं रहे। मैंने संकेत जी, मेरा तो ये सीधा सवाल है ना, एक अकेला तो मतलब वो है नहीं, उसके अलावा भी तो है। कब से कांग्रेस के कार्यकाल से
कई जो है लोग जो है मतलब आ रहे हैं, जो ठीक है नागरिकता ले रहे हैं। ठीक मैं है, मंगलसूत्र पे कुछ कहना चाह रहा हूँ। आपने अक्षय कुमार अच्छा का हाँ, आपने उत्तर कहा कि दिया है। आपने कहा मंगलसूत्र छीनने का काम किया है। एक भी बिल्कुल प्रमाण आप दिखा दे कि नारी का मंगलसूत्र जो है कांग्रेस छीनी है, कांग्रेस छीनी है। घुमा के ले, जलेबी नहीं बनाना, जलेबी नहीं बनाना हमारे देश की जो है राष्ट्रीय मिठाई है। नाम पूछ करके लोगों को मारा गया था, हिंदुओं का नरसंहार किया। खुराना साहब को बोलने देते हैं, चलिए जल्दी से मैं नहीं, जब युद्ध हो रहा था 71 का, तो महिलाओं ने सोना जमा कराया था। जब जनता दल की पार्टी की सरकार आई थी, तो उस सरकार ने वो जो सोना इकट्ठा हुआ था उसे ट्रेजरी में डाल दिया था। तो उस समय इंदिरा गांधी ने पहली बार मंगलसूत्र का वर्ड यूज किया था कि बहनों आपके मंगलसूत्र इन्होंने ट्रेजरी में डाल दिए, जमा कर दिए, बेच दिए। क्या बात कर रहे हैं ये, इनको नॉलेज समझ ही नहीं आ रहा। ये सेकंड टाइम मंगलसूत्र का उपयोग हो रहा है शब्द का, पहले इंदिरा गांधी कर चुकी है। थोड़ा इतिहास देख के आया करो, पढ़ के आया करो। ठीक है, मैं इतिहास पढ़ता भी हूं और जो है देखता भी हूं। आपसे जानकारी हो सकती है, चलिए मुझे कम है, आपका उम्र बहुत ज्यादा मान लिया मैं। वो इंदिरा गांधी जी ही है जो अपने गहना को जो है रखकर जो है सेनाओं को जो है, अब बात सुने ना, मैं बोल रहा हूं तो आप सच बोलेंगे तो सुनिए ना। मंगलसूत्र पे बोलो ना, मंगलसूत्र आप रुक जाए ना। अब आप जा रहे हैं मंगलसूत्र पे, वही बात हो गई। हम जा रहे हैं इस जाल तो आप जा रहे हैं उस जाल, ऐसे थोड़ी होता। आपने बात मंगलसूत्र की हो रही है, तो उसपे इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने क्या किया? आपका मुद्दा क्या है महोदय? आप हमको हमारे जो है बड़े बता दें। ठीक है, आप मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो मोदी जी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो आपने मैनिफेस्टो नहीं, पहले चरण का आपका जो आपके प्रोग्राम का जो आज का जो मुद्दा है, हाँ, कि पहले चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के बोल जो है मतलब दूसरे साइड के, जो मतलब हाँ, हिंदू जो है ध्रुवीकरण या इस साइड। तो हाँ, हम पहले तो जो है पहले चरण के इसको जो है ले ले, और जब बात उठाएंगे तो हम तो सब कुछ गिनाएंगे ना। और हम गिना रहे तो पहले पढ़ के आया करे। अरे पढ़ के आने की जरूरत में आंख से दिख रही है कि 450 का रसोई गैस 2014 में रसोई गैस आप कितने में लेते थे? 2014 में डीजल आप कितने में लेते थे? 2014 में आप पेट्रोल कितने में लेते थे? 2014 में आप जो है यहाँ से जो दिल्ली का या जो मुंबई का जो सफर कितने में करते थे? 2014 में आप जो बस का यात्रा कितने में करते थे? मेरी आंख खुली हुई है महोदय, आपकी आंख खुली हुई है। आप अपनी आंख का आप अपने दुश्मन उतारे। आज सबसे बड़ा मुद्दा है देश का बेरोजगारी, महंगाई, उसके बाद से जो महिला पे हो रहा अत्याचार। आप इस चीज को, सच्चाई को क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? क्योंकि आप वो चश्मा लगाए हुए हैं जो चश्मा उतारने में आपको तकलीफ हो रही है। वो चश्मा उतरेगा सब कुछ दिख जाएगा। खरीद के तो लेके आते हैं जो है मतलब लेके आते हैं 106 का जो है 107 का डीजल पेट्रोल, 1000 से पार का जो है मतलब। कर्नाटक में हम महिलाओं की बात करें, कर्नाटक में आपके कारपेंटर की लड़की को मार दिया, आप उसको न्याय नहीं दिलवा पा रहे, मणिपुर पहुंच जाते हो। कर्नाटक में आपके कारपेंटर की नेहा हीरामत को मार दिया और आप कवर अप कर रहे हो, कमाल कर रहे हो आप। और आप हमें महिलाओं का वो सिखा रहे हो। मणिपुर को हुआ 10 महिला, क्यों नहीं मणिपुर की बात करूं? क्यों ना मैं मणिपुर की बात करूं? क्यों ना उन्नाव कठुआ की बात करूं? मैं क्यों ना उन्नाव कठुआ की बात करूं? मैं क्यों ना पूरे देश की बात, मैं पूरे देश की बात करूंगा। लेकिन भाजपा वाले में प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ कांग्रेस का जानवर घुस जाते हैं। आप जो मतलब मणिपुर को अपने देश का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। आपके वक्तव्य से स्पष्ट यही होता है कि मणिपुर मेरे देश का हिस्सा नहीं है, मणिपुर की बेटी हमारी बेटी नहीं है, मणिपुर की बहन हमारी बेटी नहीं। ठीक है संकेत जी, हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। जो पहला चरण का इलेक्शन हुआ है उसमें सभी पार्टियां बोल रही हैं और खासकर बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि जितना बीजेपी को उम्मीद था कि वोट पड़ेंगे बीजेपी के फेवर में और जितने सीटें बीजेपी को उम्मीद थी कि प्रथम चरण से आएंगे, उसमें बहुत कम की आकलन आ रहे हैं, बहुत कम का नतीजा बीजेपी के फेवर में आ रहा है। तो क्या ये कारण है मोदी जी का लोगों को
मोटिवेट करने का इस तरीके से? क्या आपका एग्जैक्ट प्रश्न बताइए जरा, मैं समझ नहीं पाया कि सीटें कम आ रही हैं तो मोदी जी मोटिवेट कर रहे हैं इस तरीके से। हाँ जी। अगर यही प्रश्न है तो उत्तर यह है, मोदी जी मोटिवेट इस तरीके से नहीं कर रहे। मोदी जी जो अन्याय भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर होता आया है उसके खिलाफ मोदी हर व्यक्ति की आवाज है, हर हिंदू की आवाज है। मैं साफ कह ठीक रहा हूं, हर हिंदू की आवाज है। अभी ठीक है। कमालुद्दीन रजा जी से बात हो रही थी, इतिहास के पढ़ने पर बात हुई, तो कमालुद्दीन रजा जी ने कहा इतिहास पढ़ता भी हूं, सुनाता भी हूं। बिल्कुल। मैं आगे जाके कहता हूँ दोस्त, इतिहास बनाते भी हो। तुम तो ये चाहते हो गजवा हिंद लागू हो जाए। देख लो कर्नाटक में क्या हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। क्या ये ठीक है, हम हमारी डाइवर्ट हो तुम्हारी इच्छा नहीं है? जाएंगे। सोचिए जी, हम कर्नाटक में डाइवर्ट किसकी हो सरकार है? बम ब्लास्ट, एक सेकंड रुकिए, बम ब्लास्ट होता है, बम ब्लास्ट होता है। हम गोरों से लड़कर, अंग्रेजों से लड़कर देश के इतिहास में बना है, विश्व बना है। हमने जो है देश को जो है सीखा है, IT से लेकर आए, से लेकर जो है देश में हरित क्रांति से लेकर देश में जो है बड़े बड़े जो है ये जो है टेलीकॉम से लेकर जो है हर तरफ हमने जान बिछाने का काम किया। तो हमने तो इतिहास लिखा ही, भाजपा ने क्या इतिहास लिखा? भाजपा ने क्या इतिहास लिखा? सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदू। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोग रहते हैं। ये हिंदू हिंदू करके ये तो इससे स्पष्ट होता है कि आप यहाँ। कमलुद्दीन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, मेरा अगला सवाल आपसे है, आपसे ही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप लोग, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो बोल रही है कि वो ST SC का भी आरक्षण छीन के मुस्लिम को देने के फिराक में है। आप इसको क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री पद के गरिमा को तो वो गिरा ही चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री ऐसे है, इससे पहले जो है इससे अब मतलब सुनेंगे नहीं, सुन ले। आप बार बार प्रधानमंत्री में पहुंच जाते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? जब बोलेंगे वो तो जाएंगे कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? सवाल प्रश्न उनका ही पूछा ना, नाम उनका ही कोट किया ना, नाम किनका कोट किया? नहीं टाइम वेस्ट नहीं। आप कौन होता टाइम वेस्ट करने वाले? आप कौन होता टाइम वेस्ट करने वाले? आप कौन होता टाइम वेस्ट करने वाले? आप अगर ऐसा तो मैं चला जाता हूँ डिबेट से, मैं ऐसा तो मैं लीव कर जाता हूँ ना, ऐसा तो लीव कर जाता हूँ। आप कौन होते टाइम आउट करने वाले? इंदिरा गांधी ने मंगलसूत्र सवाल किस चीज में पूछा गया है उसी पे जवाब दे रहा हूँ ना। वो जो सवाल करेंगे उनका जवाब दूंगा, आपके बात का जवाब नहीं दूंगा। हाँ ठीक है। SC ST का आरक्षण छीन तो मेरा दिया जा रहा है, ये इल्जाम लगा रहे हैं मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी झूठ के और जुमला देने के सौदागर बन चुके हैं। ये मैं ऑन माइक बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन वीडियो बोल रहा हूँ। पहली बात, और मंगलसूत्र की बात बार बार जो है हमारे गार्जियन है राजीव खुराना जी, राजीव खुराना जी मंगलसूत्र की बात बार बार की, आप उस पर बोलिए। दिक्कत क्या है कि अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्या ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी और हम जो है हर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया जो है देने जा रहे हैं। अब ये देखे कि हमारे पेट में तो दर्द होने लगा, हमने तो कुछ किया भी नहीं और आगे जो है करने का जो है मनसा ही जिसका ना हो, तो इसी तरह की राजनीति करेंगे ध्रुवीकरण की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैलाने में बात जो है। जवाब क्या दे रहे हैं? सवाल उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। आप वही सवाल है, वही इतना जवाब देने घुमा। मेरा एक और सवाल है कमलुद्दीन, जवाब दो। आप घुमा के दो जवाब तो सही है, और मैं सीधा बोलूं तो भी गलत है। कमलुद्दीन जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। मंगलसूत्र पर बता दिया ना, आपका स्पष्टीकरण दिया ना। कहाँ दिया? आपने एक बार नहीं माना कि इंदिरा गांधी ने 1 लाख रुपया हम दे रहे हैं महिलाओं को, हर गरीब महिलाओं को। हमारी सरकार बनेगी तो इंदिरा हमारी सरकार बनेगी तो हर गरीब महिलाओं को मैं जो है 1 लाख रुपया देने का काम करूंगा। ये भी तो पेट दर्द है हिंदू। मेरा सवाल सुन लीजिए आप। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है। आपने कहा कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया देने जा रही है कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है, दे रहे हैं आप। इसका सरकार बनते ही, हाँ, इसका कितना बजट आएगा भारत सरकार पे, ये बताइए आप। आपने कोई कैलकुलेशन किया है? हमारी सरकार बनेगी, चुनाव चल रहा है, उसके बाद से जो है सब कुछ जो है कैलकुलेशन। अब मोदी जी के एक मेरी बात सुन ले। नोटबंदी हुआ ना, हाँ सुने, नोटबंदी हुआ, नोटबंदी जो है मोदी जी की तरह जो है बिना सोचे समझे लागू करके
देश के जो है जीडीपी को धड़ाम से 2% जो है गिरा के देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके 100 से ज्यादा जो है देश की जनता की जान लेने वाली काम जो कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस किसी भी चीज पे चिंतन और मंथन और उसे विचार विमर्श करके सोचने के बाद से कब जाकर जो उस योजना को लागू करती है। और जब हमने 1 लाख। ठीक है, संकेत जी और राजीव खुराना जी से मेरा सवाल है। संकेत जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी कमरुद्दीन साहब ने कहा कि भाई 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देंगे, तो इससे जितना बजट का बोझ आएगा भारत सरकार पे, अभी कांग्रेस वो बताने को तैयार नहीं है कि वो बजट कहाँ से आएगा। लेकिन मोदी जी ने जो इल्जाम लगाया है कि SC ST का आरक्षण छीन गया, आज ही लगाया है, जो आज का भाषण शायद लगता है आपने सुना नहीं है, SC ST का आरक्षण छीन कर वो मुसलमानों को दे देंगे। तो क्या ये संविधान के हिसाब से पॉसिबल है और क्या ये होता हुआ आपको दिख रहा है? अंडर सेक्शन 14 and 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट दिस इज इलीगल। और आज का भाषण है, मैंने सुना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, मेरे दोस्त बात क्यों उठा रहे हैं मोदी जी? जब ये लीगल ही नहीं है, जब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सब उठा के तो मोदी जी वो कह रहे हैं जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। जो ये लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए फलाना ढिमकाना, अभी आरक्षण पे बताइए है। आरक्षण पे वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे किसी को जाति के नाम पे आप कैसे किसी को दे सकते हो? तो मोदी जी तो वही कह रहे हैं ना कि ये गलत होता है। ठीक है, कमरुद्दीन साहब, खुराना साहब 30 सेकंड में फिर मैं कमरुद्दीन साहब के पास जाता हूँ, क्योंकि कमरुद्दीन साहब बहुत लंबा समय ले लेते हैं। ऐसा है, जो आरक्षण है बंगाल में, वो SC और ST जो कन्वर्टेड हैं मुस्लिम, उनको भी वो बेनिफिट दे रहे हैं। मुस्लिम जो मोदी जी बात कर रहे हैं उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन होने के बाद भी वो SC और ST का बेनिफिट लेते हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा? अगर मुसलमानों को भी मिलना शुरू हो जाएगा SC ST में, तो उनके जो राइट्स हैं, आज ये जो भी जाट का आंदोलन चलता है, गुजरों का आंदोलन चलता है, ये किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको थोड़ी सा चेंज कर दूं इसमें। जो मोदी जी का इशारा है, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अभी जो आरक्षण है वो 50% है, यानी कि 50% आरक्षण है जिसमें सारे कास्ट हैं और 50% जनरल के लिए है। कांग्रेस ने कहा है कि मैं जाति सर्वेक्षण करवाऊंगा और उसके हिसाब से हम इस पूरे 50% के अरेंजमेंट को भी चेंज कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि अगर SC ST, क्योंकि मुस्लिम की जनसंख्या 15 से 18 या 30% तक है कहीं कहीं पे, तो उस कंडीशन में अगर आप जाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन है कमलादीन जी, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से जवाब दे सकें। तो अगर कहीं पे वो 30% या 45% है, तो SC ST का ही तो आरक्षण जाएगा मुसलमानों को, ये बोल रहे हैं मोदी जी। ठीक है, बताइए कमरुद्दीन साहब, मैंने टेक्निकल एंगल भी समझा दिया आपको कि मोदी जी का इशारा कहाँ है। मोदी जी SC ST का भी बहुत छोटा सा जवाब है, बहुत छोटा सा जवाब है। आदरणीय जो है राहुल गांधी जी साफ साफ ये बोल रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान से लेकर अब तक कि जिसकी जितनी जो है हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर जब जो है जिसका हक है तो उसे मिल रहा है, तो जो ये तकलीफ अगर किसी को हो रही है, तो इसका मतलब है कि देश की जनता से तकलीफ है। ये क्यों हो रहा है? जो आखिर जो है वो देश की जनता नहीं है क्या? कहीं पे अगर जो बेनिफिट अगर किसी को मिल रहा है, जिसकी जितनी भागीदारी, कहीं पे जो 60% जो है SC ST भी है, कहीं पे जो है 65% भी है, कहीं पे जो 12% भी है, कहीं पे मुस्लिम 3% भी है, कहीं पे मुस्लिम 2% भी है, कहीं पे सिख जो है मतलब जो है 0.5% भी है। तो मेरा कहना है कि जहां पे जिसकी जितनी जो है हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। अगर राहुल गांधी जी ये बात सवाल उठा रहे तो कौन गलत है इसमें? कि मिलनी चाहिए। ये तो खुल के बोल रहे हैं कि हाँ जी SC ST ये बात यही हाँ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये बात टैक्स पे भी लागू होगी, ये बात दंगे पे भी लागू होगी, ये क्राइम पे भी उसकी हिस्से। दंगा के जो है मतलब जो है प्रोधा जो है, जब जो है मतलब CM हुआ करते थे जो है गुजरात में, तो गोधरा कांड शायद आपको याद होगा। गोधरा कांड में किस तरह से जो वहां पे जो है किस तरह से जो है मतलब वह हुआ था। उसके बाद वही 11 बलात्कारी जब को बाहर लाके भाजपा के नेता जो है फूलमाला से स्वागत किए। इस पे क्या कहेंगे महोदय? मैं
आपका जवाब लेना चाहता हूँ। ठीक अरे है, पहले उनकी सबका बात का closing जवाब तो comment, दो। अब समय कम है, समय कम है। मैं सबसे पहले राजू खुराना साहब, आप क्या कहेंगे? क्लोजिंग कमेंट करिए प्लीज, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पार्टी वालों को छोड़ो, इनके तो अपना ही रोल है, अपनी भाषा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हीट वेव बढ़ेगी, इलेक्शन के फेसेस आएंगे, ये बढ़ेगी। और कहीं अगर अभी क्योंकि फैला हुआ है, फर्स्ट फेज में कुछ यहाँ कुछ वहां, जिस दिन ये एक ही एरिया में हो जाएंगे तो उस स्थानीय मुद्दे भी शामिल होंगे इसमें। मेरा कहना यह है, ये बढ़ेगा, ये मुद्दे ठीक है। और ज्यादा जटिल होंगे ठीक है, और होने भी चाहिए, सामने आना चाहिए सब कुछ। ठीक है, आप कमरुद्दीन साहब को अनइंटरप्टेड। कमरुद्दीन साहब बताइए लास्ट क्लोजिंग कमेंट। जो मोदी जी ने कहा है अरे कि ये आप संपत्ति छीन लेंगे हिंदुओं की और आरक्षण छीन लेंगे SC ST का, इस पे आप क्लोजिंग कमेंट। हम ये तो खैर जो है साफ साफ जो है मतलब झूठ है, ऐसा जो है राहुल गांधी जी न बोल रहे हैं न बोले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगरचे खुराना जी बोल रहे हैं कि आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा तो बिल्कुल जैसे जैसे देखेंगे जो है भाजपा के, मेरा जो है विदाई का जो है तैयारी अंत हो रहा है, जो है सत्ता से बाहर हम जा रहे हैं, तो वैसे वैसे उनकी भाषा चेंज भी हो जाती है और यहाँ तक के जो है वो जो है इतने हद तक गिर जाते हैं सत्ता पाने के लिए। जो सत्ता, ठीक है आप जो है पार्टी में रहकर जो है राजनीति कीजिए, लेकिन सत्ता पाने के लिए इस हद तक मत गिरिए। आप अपने उपलब्धि के बिना पर अगर काम किए हैं तो पहले चरण से क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं, दूसरे चरण में क्यों नहीं मांगेंगे? शर्म की बात तो यह है ना, बाद में मांगेंगे, मतलब काम नहीं किए, इसका मतलब यह मान लिया खुराना जी। ठीक है, आप सत्ता पाने के लिए तो बंबई दो हमले को आपने तो पहले आतंकवाद की किताबें निकाल दी थी, हिंदू आतंकवाद की। क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, संकेत जी के लिए 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, मैं कहता हूं कि जो कुछ भी है, कमालुद्दीन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमालुद्दीन ने कहा कि बीजेपी जो है वो जुमलेबाज पार्टी है, पर ये जुमलेबाज नहीं है। मैं मानता हूं ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। इनका एक ही एजेंडा है जो हर किसी को दिख सकता है, वो है गजवा हिंद का। गजवा हिंद के अनुसार ये इस देश को हिंदू मुक्त करना चाहते हैं। इस बात का फैक्ट के बिना मैं बात नहीं बोलता। इस बात का लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप अपनी रिजर्वेशन की पॉलिसी में देख लीजिए। आपको अगर देखना है तो कश्मीर में जाकर के देख लीजिए। आपको देखना है तो इनके अभी के मैनिफेस्टो में देख लीजिए कि अगर दंगा होता है और अगर कोई अरेस्ट होगा तो वो मेजॉरिटी का होगा। पर हमारे यहाँ मेजॉरिटी क्या है यही डिफाइंड नहीं है, माइनॉरिटी क्या है ये तो डिफाइंड है। टैक्स कौन देता है? मंदिर देता है, मस्जिद कभी ना, चर्च कोई टैक्स नहीं देता। 30A उस पर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो दर्शकों जैसा आपने देखा, जैसे जैसे चुनाव अपने हीट वेव को बढ़ाती जा रही है, वैसे वैसे प्रवक्ता लोगों का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और मोदी जी ने जिस तरीके से एक नया बैटिंग पिच ओपन कर दिया है, हिंदू मुस्लिम का बैटल को एकदम अपने टॉप पे ला दिया है, तो ये तो अभी धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। और देखते हैं कि 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट किसके फेवर में आता है। मैं सभी पार्टियों को शुभकामना देता हूं, जो भी पार्टी अच्छा करे वो जीते। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। कमरुद्दीन साहब कांग्रेस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संकेत चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।